इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना जिला क्षेत्र में और ये है NH 37। इधर नीमका थाना जिला हेडक्वार्टर है जो 15 किलोमीटर है और इधर चला है। चला कितना किलोमीटर है मेरे कैमरामैन बताएंगे, 5 किलोमीटर है। और इसी NH 37 पर सामने मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ये एक बहुत बड़ा मंदिर का गुंबद है। ये 500 साल पुराना बालाजी का मंदिर है जड़ाया धाम। और इससे महज 100 या 200 मीटर की दूरी पर एक इलीगल माइंस या लीगल माइन जो चल रही है, जिसमें 24 घंटे बारूद के विस्फोट होते हैं। और उन विस्फोटों के होने की वजह से इस 500 साल पुराने मंदिर की गुंबद पर जगह जगह दरारें भी आई हुई हैं। अभी हम देखेंगे चल कर के कि दरारें किस टाइप से आई हुई हैं और उनका कारण क्या है और इस मंदिर परिसर में लोगों की क्या श्रद्धा है, वाकई 500 साल पुराना मंदिर है या क्या है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को। ये झड़ाया बालाजी मंदिर धाम के बगल में जो अवैध या वैध क्रेशर चल रहा है, इसकी वजह से इस मंदिर में क्या क्या कुछ नुकसान हो रहा है? अजी ब्लास्टिंग करने से दरारें आ रही हैं मंदिर में। ब्लास्टिंग करने से दरारें आते हैं जिसकी वजह से डस भी सकता है कि आने वाले टाइम पे मंदिर धंस सकता है। जी 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 जी, मंदिर को बहुत नुकसान हो रहा है। इस कारण मंदिर में दरारें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जिससे ज़्यादा ब्लास्टिंग होती है उतनी ज़्यादा दरारें आती हैं। दिन बे दिन प्रतिदिन इसके अंदर दरारें आ रही हैं सर, ब्लास्टिंग करने से। इधर नहीं बोलेंगे, बोलो भाई बोलो। गुम्बद में नुकसान पहुंच रहा है ऊपर से। गुंबद पे नुकसान पहुंच रहा है, जो ऊपर गुंबद लगी है, क्या क्या नुकसान हो रहा है? उसमें तरेड़े चल रही हैं, दरारें आ रही हैं। यहाँ बालाजी मंदिर धाम के इस रास्ते पे पैड़ियों पे जो श्रद्धालु खड़े हैं, उन्होंने हमें बताया कि गुंबद पे दरारें इन ब्लास्टिंग की वजह से आ रही हैं। हम अभी देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये श्रद्धालु जो बोल रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। यहाँ काफ़ी युवा खड़े हैं, हम इनसे मिलेंगे और रूबरू भी होंगे, परिचय लेंगे इन सब से। जी भाई साहब, आपका सबसे पहले परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए कि ये पहाड़ियाँ आपके इस तलहटी क्षेत्र में खोदी जा रही हैं, इस मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर, इनसे क्या कुछ यहाँ नुकसान है और श्रद्धालुओं को भी कैसी परेशानियाँ यहाँ होती हैं या इन क्षेत्रवासियों को क्या क्या समस्याएँ हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएँ। अजी एक तो ये वो लगी परमिशन को नेड़े ओल छोड़ रहे जी। होल मतलब ये बारूद के जो बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, विस्फोट तो इनसे क्या होता है? कांकरी उछल बालाजी जी बालाजी में मतलब ये दरारें आ रही जी। इनका कहना है कांकरी उछल के, मतलब राजस्थानी भाषा में कांकरी जो है वो पत्थरों को बोलते हैं और पत्थर उछल करके इस मंदिर परिसर क्षेत्र तक भी जाते हैं, उससे मंदिर में दरारें आई हुई है। और मैं अभी शायद इस मंदिर में जाकर भी उन दरारों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, उनको किस तरह की परेशानियाँ हैं? आता जाता कांकरी लगी सब। अच्छा, ब्लास्टिंग होती है उस टाइम, किसी को पत्थर लगा है आज तक? थोड़ा मतलब 6 महीना पहले बाल बच्चे जो एक पेट्रोल पंप पर जा रही हो तो मोटरसाइकिल वालों NH 37 लागे थोड़ी पीछे ही भी पर 5 किलो की बाढ़ जार पड़ी है बड़ी। NH 37 जो यहाँ अभी बताते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि NH 37 जो यहाँ नीमका थाना जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय को भी टच करता है। इन सभी से युवाओं से हमने यहाँ बात की है और सभी ने बताया कि इनके हिसाब से ये इलीगल माइंस यहाँ चल रही हैं। लेकिन अब हमारी खबरें जानने के बाद में शासन प्रशासन उस पर क्या संज्ञान लेता है वो देखने वाली बात है। हम नज़दीक से जाकर भी देखेंगे कि किस तरह का क्या माहौल यहाँ इस अभी कुछ दिन पूर्व भी हमने नीमका थाना जिले के पाटन तहसील में डाबला क्षेत्र में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें हरियाणा के एक मोखुता गांव है, उस मोखुता गांव के 2 युवा जिनकी उम्र 18-20 साल रही होगी, वो भी इस तरह इन खनन के गहरे खड्डों में डूब करके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। और वहां डाबला थाना पुलिस के और क्षेत्रीय गोताखोरों ने बेमुश्किल उनको 6 घंटे की मशक्क़त के बाद में उनकी डेड बॉडी को निकाला था। मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे कि आप देखिए ये कितना विशाल समुद्र तालाब इन लोगों ने यहाँ खनन करके बना दिया है, जिसकी गहराई हम अभी पता करेंगे। यहाँ कुछ युवा साथी भी खड़े हुए हैं। जी भैया, ये कितना गहरा होगा पानी? 30 फुट पानी भरा है सब। 30 फुट पानी भरा है। तो ये 12 महीने ऐसे ही रहता है क्या? हाँ, भरा ही रहते हैं सब। तो इसमें कोई हादसा हुआ अभी तक? 10 दिन पहले तो एक सांड पड़ गो जो 10 दिन दानी के अंदर ही रही हो जो। 10 दिन पहले सांड बोले तो गोवंश नंदी होता है, उसको सांड कहते हैं। जी जी, तो 10 दिन पहले ये युवा बता रहे हैं कि यहाँ एक गोवंश भी गिर गया था। तो कितने दिन गिरा रहा था? 10 दिन अंदर ही जो सब। उसके बाद क्या हुआ था? फिर JCB से नहीं खड़े थे।
तो वो जिंदा है या क्या? नहीं, निकल तो गए जिंदू ही, और नहीं इनके चारों तरफ तारबंदी है लीज की। अच्छा अच्छा, ये तारबंदी भी यहाँ नहीं है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ऊपर चारों तरफ इसके कोई किसी तरह की तारबंदी नहीं है। और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ, फोकलैंड मशीनें आप देख सकते हैं। यहाँ डंपर भी खड़े हुए हैं। अभी हम आगे और चलते हैं, आगे का नज़ारा भी देखेंगे किस तरह का क्या नज़ारा है यहाँ। और संभवतः शासन और सत्ता की नज़रें इन पहाड़ियों पर अभी तक भी नहीं पड़ी हैं। अगर ये जो आप चारों तरफ खनन देख रहे हैं, इसको लेकर के हमने संबंधित माइनिंग इंजीनियर से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि वो छुट्टी पे हैं, इसके लिए आप खेतरी असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर से बात करें। हमने खेतरी असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर से बात की तो उन्होंने झड़ाया बालाजी धाम मंदिर के आसपास इस तरह का वैध या अवैध खनन होना नहीं बताया। उनने अनभिज्ञता जाहिर की। इसके बाद में हमने उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी से बातचीत की और उनसे इस खनन के बारे में जब जिक्र किया तो एसडीएम उदयपुर वाटी ने बताया कि उनके संज्ञान में बालाजी झड़ाया धाम मंदिर के पास कोई भी वैध या अवैध खनन होना नहीं पाया गया है। इस पर एसडीएम उदयपुर वाटी ने मीडिया टीम से वहां की लोकेशन और फोटोग्राफ भेजने को कहा तो एसजी मीडिया टीम के द्वारा उनको वहां की लोकेशन भेजी गई और वहां हो रहे वैध और अवैध खनन के फोटोग्राफ्स और वीडियो वहां एसडीएम उदयपुर वाटी को उपलब्ध करवाए। अब देखने वाली बात यह है कि उपखंड अधिकारी उदयपुर वाटी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और इस बालाजी झड़ाया धाम मंदिर के लिए वो क्या कुछ अपना सहयोग करते हैं। होते हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि और जो सरपंच रहे हैं। जी सर नमस्कार, सबसे पहले आपको मेरा, और उसके बाद में आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आपके कार्यकाल के बारे में और आपके कार्यकाल में क्या इस लीज को परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी। मैं मदन लाल भावरिया, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान भी, और इसके साथ में समाज सेवा के रूप में काम करता रहा हूँ। 1982 से 91 तक कई ठेकेदार आए थे यहाँ लीज लेने के लिए, खनन के लिए। हमने किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी, न एनओसी दी। न बुरकड़ा धाम जो अपने बजरंग धाम लगता है मन रोड के पास बुरकड़ा, और पचलिंग की पहाड़ी भी लगती है वहाँ भी कई ठेकेदार आते थे कि हमारे को आप एनओसी दो, ऐसा दो। हमने किसी प्रकार की एनओसी नहीं दी और हमने ये कहा कि शांति का जीवन व्यतीत हो रहा है, यहाँ पशुपालन है, गांव के लोग अपनी जीवन बिता रहे हैं, गुंडागिरी बढ़ेगी, शोषण होगा, फिर मंदिर वगैरह घर परिवार जिनके नज़दीक है उनका नुकसान होगा, तो इसलिए हम किसी प्रकार के एनओसी नहीं देंगे। और हमने किसी प्रकार की एनओसी नहीं दी। हमको कई लोभ प्रलोभन भी दिया, लेकिन हम लोभ प्रलोभन से हम दुनिया की कोई भी टकसाल हमारे के ईमान को नहीं खरीद सकती। हम निश्चित किया कि जनहित सबसे बड़ा है, देश हित बड़ा है, और व्यक्तिगत हित कोई अगर आदमी चाहता है तो अगर पंचायत ऐसा काम करती है, गलत काम करती है, जनता के ऊपर अपनी जन सुविधाओं को ऊपर ख़राब करने की कोशिश करती है, वो पंचायत के रूप में नहीं होती है। हमने पूरी तरह से हमारे जो भी जब भी किसी प्रकार के ठेकेदार आए, प्रभावित राजनीति प्रभाव से आए, पैसे से आए, ओहते से आए, हमने नकार दिया। और यहाँ हमारी पंचायत जाने के बाद 2006 से 10 तक यहाँ ठेके के लिए भी एनओसी यहाँ दी पंचायत ने, वो बहुत गलत दी। यहाँ 2 धार्मिक स्थान है, राजस्थान का मानव स्थान है बजरंग धाम झड़ाया, यहाँ 108 कुंड श्री राम महायज्ञ 2008 में हुआ था, और यहाँ की महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ स्टैंड है या धाम है, महिमा है, फिर भी यहाँ एनओसी दे करके यहाँ एक ठेके का भी स्वीकृति प्रदान की है। हम चाहते हैं कि अवैध खनन बंद हो। यहाँ का नुकसान है, मंदिर के नज़दीक कई यात्री आते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, व्यवस्था होती है और भजन बल में शांति भंग होती है। हमारे हांसला बजरंग धाम नज़दीक है, वहाँ भी इन्होंने हमारे समय सरपंच के कार्यकाल में गुहाला में थी वो, उसके बावजूद भी हमने मूवमेंट बनाया और खुद जुडिशल के मस्जिद से साहब मौके पर आए, मौके पर देखा और उन्होंने मंदिर को उचित माना, वहाँ के व्यवस्था को ठीक माना, तपस्या भजन बल को ठीक माना, संत श्रोमणी को ठीक माना, और उन्होंने अवैध खनन को तुरंत खारिज करके उन्होंने वो जगह अपनी हंसला धाम के नाम से दी। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। आपने अच्छी विचारधारा लेकर आए हैं, जनहित को लेकर आए हैं और हमारे देश के आध्यात्मिक बल को देने की मजबूती देने के लिए आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हम हर सूरत में अपराधियों के, अवैध खनन के, और भी कोई आतंकवाद है, कोई प्रभावित करने की कोशिश करता है, उनके घोर खिलाफ हैं।
हम चाहते हैं न्याय हो, शांति हो, न्याय नीति और मर्यादा का पालन हो। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये जो इन्होंने बात उजागर की है, एक्सीडेंट दुर्घटना भी हुई थी, वो दुर्भाग्य था, यहाँ के व्यवस्था के मामले में बिल्कुल खिलाफ था। आने वाला 2 अक्टूबर को मेला होगा, 1 अक्टूबर को भी मेला है और राष्ट्रीय स्तर पहलवानों का कुश्ती दंगल है। आप सबको निमंत्रण है, आप पधारें, 1 को भी पधारें, 2 को भी पधारें, आपका वेलकम होगा, स्वागत होगा। और यहाँ जनता की आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ है, आपका पत्रकार का, आपकी पत्रकारिता का, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। डेमोक्रेसी की चौथी कड़ी है, अगर ये कमज़ोर पड़ती है तो मुल्क में हमारा प्रजातंत्र भी कमज़ोर होता है। इसलिए जी जी बावरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ऐतिहासिक बातें बताई हैं इस मंदिर को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, और इस क्रैशर जो यहाँ खनन चल रहा है उसको लेकर भी। तो अभी वास्तव में हम देख रहे हैं कि ना तो इस क्रैशर का कोई जाने का रास्ता है। आपके पीछे ये जो खड्डा है इसमें अभी कोई नंदी भी गिरा, बताया थोड़े दिन पहले। हाँ, हो सकता है, हमारी पूरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं और किसी ने बताया होगा सही बताया होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं हुई है। आपको जिसने बताया होगा झूठ नहीं बताया होगा। ये खड्डे हैं, पानी भरा हो, उसमें कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई पशु मवेशी भी गिर सकता है। यहाँ की सेफ्टी होनी चाहिए, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि पानी जहाँ जलकुंड है, कोई छोटा बच्चा भी डूब सकता है, तो ऐसी व्यवस्था में उनकी अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था में ठीक बदलाव के लिए, रास्ता ठीक करने के लिए हम 2 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं पत्रकार जी, और 5 तारीख को हम जड़ाया यहाँ मीटिंग रखेंगे सबके सहयोग से, सबकी भावनाओं से, सबसे बातचीत करके आप पधारना और अपने डहर के लोगों से बातचीत करेंगे, सबसे बात करेंगे, क्योंकि जनमत के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। जनमत ही प्रजातंत्र में हमें महत्व रखता है, और जनमत की आवाज़ होगी, वही कानून को संशोधन करने की बात होगी। 5 अक्टूबर 2024 को ये जनमत संग्रह आप क्यों करने वाले हैं बावरिया जी? इसलिए करने वाले हैं कि ये धीरे धीरे जब आवाज़ उठाई है, तो इस आवाज़ को ऊपर बढ़ाने के लिए और न्याय के लिए, सत्य के लिए, मंदिर को ठीक बचाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था बचाने के लिए, और आध्यात्मिक धर्म को प्रबल देने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए, इसलिए हम 5 अक्टूबर को यहाँ मीटिंग रखेंगे। वर्तमान में हमारी कोई पंचायत नहीं है, अगर हमारी पंचायत होती तो हमारे स्वयं की जिम्मेदारी होती, क्योंकि पंचायत जनता की एक प्रमुख संस्था है और उसकी एक जिम्मेदारी होती है। छोटी मोटी कहीं हरकत होती है तो वो आगे आए और अपनी बात करे, प्रशासन को लिख करके, और व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करे। बावरिया जी, आप कह रहे हैं यहाँ पंचायत नहीं है, मैं समझा नहीं आपकी बात को। मैं ये समझा हूँ कि मैं कोई सरपंच नहीं हूँ इसमें जी। वर्तमान में जो सरपंच हैं उन पंचायत है, उनकी एक जिम्मेदारी अलग बनती है। जी जी जी। वो बात कहेंगे तो पंचायत की हर क्षेत्र में है, चाहे वो कानूनी व्यवस्था में हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे न्याय में हो, चाहे अतिरिक्त हो, अतिथि सत्कार, गांव में विकास का काम हो। लेकिन बावरिया जी, आप तो पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं, वर्तमान में जो यहाँ पंचायत है, क्या वो इसको कार्य को चलाने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है? ये मेरी पूरी जानकारी में नहीं है कि कितना कर रही है, लेकिन मूक बन रही है, दम बन रही है। जो आदमी दम बनता है उसकी सहमति होती है। मैं आपके कहने का मतलब मूक सहमति, मूक जब कोई बात नहीं बोलें, विरोध नहीं करें, तो इसका मतलब सहमति है। जी जी बिल्कुल। अभी वर्तमान झड़ाया पंचायत की मूक सहमति इस खनन को लेकर के है। हाँ, पंचायत पचलंगी है। अच्छा, पचलंगी है। हाँ, राजस्व ग्राम झड़ाया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग पंचायत के पास गए या नहीं गए ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दायित्व होता है जनता का भी कि कम से कम लिख करके दें, लिखित में दें कि साहब हमारी ये परेशानी है, ये अड़चन है, इसको देखो, उच्च अधिकारियों को भेजो, प्रार्थना पत्र भेजो। ये लिखा कि नहीं लिखा मैं कह नहीं सकता। जी जी, आप अभी सुन रहे थे मदन लाल जी भावरिया को, और जो काफ़ी दशकों से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में जो ग्राम पंचायत है पचलंगी, जिसका राजस्व ग्राम है झड़ाया, उनकी मूक सहमति ही इस खनन को लेकर के हो सकती है। हम पूर्व में भी कहते रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड हमें नहीं पता कि ये जो कार्य हो रहा है ये अवैध है या वैध है। पहाड़ों को खोदा जा रहा है, बारूदी विस्फोट किया जा रहा है, और इस बारूदी विस्फोट की वजह से यहाँ इस गुंबज में दरारें भी आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से गुंबद जो है वो यहाँ इसके नज़दीक है, और ये पूरी गुंबद जो है इसमें जगह जगह दरारें आप देख सकते हैं। काफ़ी ऊपर, और ये गुंबद के नीचे भी ये देखिए किस तरह की दरारें हैं।
बहुत जल्द अगर विस्फोट ऐसे ही रहे तो ये मंदिर क्षत विक्षत हो जाएगा, ऐसा हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा यहाँ अवैध खनन या इस तरह के विस्फोट हो रहे हैं उससे मंदिर को अच्छी खासी क्षति यहाँ पहुँच रही है। ये देखिए किस तरह से मंदिर को यहाँ नुकसान हो रहा है। ये सामने दरारें आप देख सकते हैं, ये इन खनन विस्फोटकों की वजह से इस जड़ाया बालाजी मंदिर धाम में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने जा रहा है। ये दरारें सिर्फ विस्फोटकों के वजह से यहाँ आ रही हैं। कहना चाहेंगे सर, अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम है डॉक्टर रणधीर सिंह बोरान। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितनी भी स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ और जड़ाया के पास नज़दीक ही एक ढानी बंदावाला का मूल निवासी हूँ, जाति जाट हूँ। और यहाँ मैंने काफ़ी दिन से करीबन ढाई साल से तो मैं रेगुलर दोनों टाइम देख रहा हूँ। 2.5 साल से तो रेगुलर देख रहा हूँ कि पहाड़ियों में अवैध डंपर, ट्राली, ट्रैक्टर, ये बजरी बाटे इनके भर करके ले जाते हैं और होल जो विस्फोटक मादक पदार्थ का होल काम में लेते हैं और फिर उसका विस्फोट सामग्री वो छूटती है ना, तो आसपास के मकानों को, मंदिरों को तहस नहस करने में वो कामयाबी की ओर अग्रसर करती है। तो यहाँ के सभी ग्रामीण एक तो शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से सारे दिन कोलाहल मचा रहता है तब उससे परेशान रहते हैं, इसलिए अनेक बीमारी फैलने की भी संभावना रहती है। तथा खदानों में काम करने वाले श्रमिक, लेबर और ट्रैक्टर चलाने वाले को सिलिकोसिस हो गया है। सिलिकोसिस होने से पत्थर की धूल पेट में चली जाती है और उससे कैंसर बन जाता है। तो आए दिन रोज़ की रोज़ समस्या रहती है। इसलिए मेरा प्रशासन से ये निवेदन है या मेरी ये आशा है कि जल्दी से जल्दी जड़ाया, हसनला बालाजी धाम, पचलंगी धाम, यहाँ पे ये अवैध खनन जो भूमाफिया लोग कर रहे हैं उनको उन पे नकेल खींच के उनको तुरंत प्रभाव से बंद करके हमारी प्रकृति का दोहन अर्थात हनन होने से बचाया जावे। अभी सुन रहे थे भारत सरकार के लिए साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, इन्होंने बताया कि ये अवैध है। सर, अवैध कैसे कहेंगे आप इसको? अवैध इसलिए कहेंगे कि अवैध जो मानव जीवन के प्रति सुचारू रूप से काम में नहीं, जिससे लाभ तो एक दो हो और नुकसान हजारों हो, इसलिए इसको अवैध की संज्ञा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लाभ कम है और नुकसान ज़्यादा है। आपके कहने का मतलब है कि अगर प्रशासन ने अनुमति भी दे रखी है तो भी गलत है? प्रशासन ने पिछली बार चला था, प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दे रखी है, क्योंकि मैं नीमका थाना जिले का कलेक्ट्रेट का वीसी रूम है उसको मैंने सामूहिक रूप से अटेंड किया था। तो इसमें खनन विभाग वाले अधिकारियों ने किसी तरीके की कोई छूट नहीं दे रखी है। ये सब गलत अफवाहें हैं कि भाई छूट दे रखी है, हमें सरकार ने ऐसे इजाज़त दे रखी है कि भाई आप आके अवैध खनन करके पत्थर, ट्रॉली, मोहरम और छोटे पत्थर ये ले जाया करो। लेकिन ये बात मिथ्यापूर्ण है, क्योंकि प्रशासन ने किसी प्रकार का अवैध खनन करने की परमिशन ना तो मौखिक रूप से दे रखी है ना लिखित में दे रखी है, और मौखिक रूप से देने में तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता। ये इस जड़ाया धाम बालाजी मंदिर के पास में ये जो आपके पीछे खनन चल रहा है ये अवैध बता रहे हैं आप, तो इससे इस मंदिर परिसर धाम को क्या नुकसान हुआ अभी तक? माननीय श्रीमान, मंदिर धाम को बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है कि मंदिर की जो इमारत बनी हुई है, इमारत में जब वो विस्फोटक का सामग्री एकदम से छूट के ब्लास्ट होती है ना, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तेज़ आवाज़ में पट्टियाँ हैं ना, पट्टियाँ के वे दरार पड़ जाती हैं और उनके गिरने की पूरी संभावना रहती है। और यहाँ के ऋषि मुनि, साधु, महात्मा सोते रहते हैं ना, तो उनको जीवन को खतरा रहता है, कब भी वो मौत के ग्रास में जा सकते हैं। जी जी जी, अभी आप सुन रहे थे भाई साहब को ये कह रहे थे कि मंदिर परिसर को काफ़ी क्षति और काफ़ी नुकसान हो रहा है, और यहाँ जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिर परिसर में साधु संत महात्मा, वो 24 घंटे यहीं रहते हैं और उनके जीवन को भी इन खनन करने वालों से और इन विस्फोट करने वालों से बेहद खतरा जीवन को बना हुआ है। आप देख रहे थे ईश्वर आसठ को SG मीडिया के साथ में यहाँ जड़ाया मंदिर धाम परिसर क्षेत्र से।